123 सरकारी प्रॉपर्टीज। आप सोचिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की 123 सरकारी संपत्ति किसको दी गई? दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड को। और किसने दी? मनमोहन सरकार ने। किस वक्त दी? मार्च 2014 में। मार्च 2014 यानी चुनाव शुरू होने के ठीक पहले 123 सरकारी संपत्ति दिल्ली की वक्फ बोर्ड को दे दी गई। सरकारी संपत्ति मार्च 2014 में। उस वक्त जिस वक्त किसी भी पार्टी की चिंता होनी चाहिए कि हम पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, हम इसको लेकर कैसे चुनाव में उतरेंगे। उस वक्त जब पूरे देश में कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ एक पूरा आंदोलन चला था, आपको याद होगा, जिस आंदोलन की पैदाइश है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी। उस वक्त जब निर्भया कांड जो हुआ उससे देश हिल गया था, उस वक्त चुनाव में कैसे जीत दर्ज करनी है उस पर फोकस करने की बजाय एक सरकार चुनाव की घोषणा के ठीक पहले एक गजट निकाल देती है और 123 संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे देती है। इस गजट में दिल्ली की इन 123 प्रॉपर्टीज के नाम दिए गए हैं और यह कहा गया है कि इन प्रॉपर्टीज पर अब सरकार अपना अधिकार छोड़ रही है और इन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले किया जा रहा है। यहां आप इस बात पर ध्यान जरूर दीजिए कि मार्च 2014 का यह वो वक्त था जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। 5 मार्च 2014 को यह गजट आया और इसी दिन आचार संहिता लग गई थी। एक तरफ आचार संहिता लग रही थी, दूसरी तरफ गजट निकालकर वक्फ बोर्ड को संपत्ति सौंपी जा रही थी सरकार की। इससे तो यही पता चलता है कि यह सब वोट पाने के लिए किया गया, वरना इतने आनन फानन में भाई ऐसा क्या था? अगर वाकई वक्फ की संपत्ति थी, अगली सरकार आती दे देती। उधर आचार संहिता लग रही है, इधर जो है वक्फ को संपत्ति दी जा रही है। वो संपत्तियां जिन पर सरकार का दावा था उन्हें वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, क्योंकि जिस दिन 2014 के चुनाव के लिए आचार संहिता लगनी थी उस दिन मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार के लिए सबसे जरूरी काम ये गजट जब छपवाना रह गया था। ये 5 मार्च 2014 का गजट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली में लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की 61 और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की 62 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी जाएंगी। इस सरकारी गजट में लिखा है कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण के कंट्रोल में आने वाली वक्फ संपत्तियों पर अपने अधिग्रहण के अधिकार को छोड़ देगी सरकार। और इन 123 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंपने के लिए बस 2 शर्तें रख दी गई। इन संपत्तियों के एवज में सरकार या डीडीए या अन्य कोई सरकारी एजेंसी मुआवजा नहीं देगी। अरे जब जमीन ही दे दी है तो मुआवजा क्या दीजिएगा बॉस? करोड़ों की जमीन दे दी है। और दूसरी शर्त कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों से जितने केस सरकार के खिलाफ किए हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। यानी एक सरकार जो केस लड़ सकती थी, केस हार जाती और तब यह दिल्ली वक्फ बोर्ड को चला जाता तो समझ में आता था। वो मनमोहन सिंह की सरकार चलते हुए केसेस को वक्फ बोर्ड से कह रही है कि आप वापस ले लीजिए और ये जमीन ले लीजिए। और किस दिन? जिस दिन आचार संहिता लागू हो रही है 2014 के चुनाव की। और ये गवाही पेपर दे रहा है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये सब नहीं हुआ तो बताए कि लोग कि जिस वक्त आचार संहिता लागू हो रही थी 123 संपत्तियों का जब केस चल रहा था तो आने देते कोर्ट से फैसला। क्यों नहीं कोर्ट से फैसला आने दिया? क्यों कह दिया कि वक्फ को दे दीजिए? इन 123 संपत्तियों में कई संपत्तियां ऐसी हैं जो दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर हैं और इनकी कीमत करोड़ों रुपए है। इनमें से कुछ संपत्तियों के बारे में आपको बताता हूं, ये पढ़िए। संपत्ति का नाम इसमें दिया हुआ है, जैसे पक्का मजार मस्जिद के निकट जेपी अस्पताल के भीतर की संपत्ति। बताइए, मस्जिद और कब्रिस्तान फजल मोहम्मद रामलीला मैदान तुर्कमान गेट पर दे दिया वक्फ बोर्ड को।
जाप्तागंज मस्जिद इंडिया गेट के निकट, मानसिंह रोड इंडिया गेट के निकट, सोचिए कितना प्राइम लोकेशन है, वो दे दिया। मस्जिद निकट हनुमान मंदिर इरविन रोड, जामा मस्जिद रेड क्रॉस रोड, संसद भवन के निकट, संसद भवन के पास की संपत्ति दे दी वक्फ बोर्ड को कि ले जाओ, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ऐसी पूरी लिस्ट है बॉस 123 संपत्ति की। और अगर केस हार जाते तो समझ में आता था, खुद से दे दिया, क्या देख के दे दिया, और अगर देख रखा था तो केस किस बात का लड़ रहे थे। और इतनी क्या, ऐसी क्या चीज दिख गई चुनाव के ठीक पहले कि उठाकर वक्फ बोर्ड को दे दिया। और यह सरकार की, मनमोहन सिंह की, सोनिया गांधी की, यूपीए सरकार की संपत्ति है बॉस, ये हमारी आपकी देश की संपत्ति है।